इसके संकेत उन्होंने पहले दिए थे और अब ये कंफर्म्ड। चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर से अपनी पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे गोरखपुर सदर सीट से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर है। विवेक का और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस घोषणा के संदर्भ में? देखिए राजन, हमेशा से ये बात चली आ रही थी कि चंद्रशेखर आजाद कहां से चुनाव लड़ेंगे, सवाल उठ रहा था, लेकिन उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने पहले इशारे किए, कई बार इशारे किए और ये भी कहा कि ताल ठोकेंगे वहीं से जहां से योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। और उन्होंने हमेशा गठबंधन की कोशिश की, समाजवादी पार्टी से भी कोशिश की, बसपा से भी कोशिश की, कांग्रेस से भी कोशिश की, तमाम दलों के संपर्क में वो रहे, लेकिन गठबंधन कहीं नहीं हो पाया। उनका कहना यही था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी दलितों का विरोध कर रही है और दलित ऐसी सरकार नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन जाती है तो दलितों का उत्पीड़न होगा, उनका शोषण होगा। इस बात को लेकर वो बहुत मुखर रहे और कई बार सार्वजनिक मंच पर भी उन्होंने ये बात कही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में है वो, उन्होंने कहा था कि जहां से योगी जी चुनाव लड़ेंगे वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हार या जीत ये अलग मुद्दा है, ये अलग बात है, चाहे वो हारे चाहे जीते, लेकिन क्योंकि उनका विरोध है मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी मानते रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को का विरोधी मानते रहे हैं, तो उन्होंने ऐलान किया था कि जहां से भी योगी चुनाव लड़ेंगे वहीं तो चुनाव लड़ेंगे। तो आज आधिकारिक रूप से आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने घोषणा कर दी है कि चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब मामला चूंकि रोचक इसलिए हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां से अपना कोई मजबूत प्रत्याशी उतारने की चर्चा में है। अभी तक उस सीट पर घोषणा नहीं की गई है। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हमारे पास एक सीट खाली है, यानी अभी वहां पर जो उठापटक चल रही है गोरखपुर में, जो योगी आदित्यनाथ का टिकट सुनिश्चित होने से वहां जो विरोधी हैं वो सक्रिय हो गए हैं, तो एक सीट खाली है लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से। यदि तो भारतीय जनता पार्टी के जवाब में समाजवादी पार्टी किसको खड़ा करेगी, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद से उनका क्या समीकरण रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्रत्यक्ष रूप से वो चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दे दे और अपना प्रत्याशी ही ना उतारे, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी। बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने ये फैसला पूरे एकदम सोच समझ के और सारी गणित सारा जो जोड़ तोड़ है वो आकलन करके आप विवेक ये कह रहे हैं कि कोई गठबंधन तो नहीं हुआ सपा से आजाद समाज पार्टी का, लेकिन इस बात की संभावना है कि जब चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा कर दी है गोरखपुर सदर में चुनाव लड़ने की मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ, तो सपा वहां से प्रत्याशी नहीं भी उतार सकती है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जिस तरह से वहाँ प्रयास चल रहे थे और चंद्रशेखर आजाद ने लगातार अखिलेश यादव से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि वो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। अखिलेश के इनकार करने की या इशारा देने के बाद भी वो ओपी राजभर के जरिए उनके संपर्क में रहे। और कल भी अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर ये कहा था कि अगर संभव होगा तो उनको शामिल किया जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है। सीटों की बात नहीं होगी लेकिन उनको जोड़ सकते हैं। देखिए अखिलेश बहुत सारी सीटों पर, क्योंकि गठबंधन में बहुत सारे दल हैं और सीटों का बंटवारा एक समस्या बनता जा रहा है, बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, कई लोगों की लाइन लगी हुई है। ऐसे में वो गठबंधन में शामिल तो कर सकते हैं, सीटों की बात नहीं कर सकते। सीटों की बात उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप साथ में आइए, जब सरकार बनेगी तब सबको एडजस्ट किया जाएगा। यानी जो सरकार में मंत्री बनते हैं उसके बाद बहुत सारे राज्य मंत्री होते हैं, तमाम निगम हैं, तमाम बोर्ड हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, तो किसी न किसी तरह से लोगों को जो लाल बत्ती का उनका शौक है, उनका जो एक इच्छा होती है, चाहत होती है, वो पूरी कर देंगे। तो ये संभव हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद ने चूंकि ऐलान कर दिया है तो अब उनकी लगातार ओपी राजभर के जरिए बातचीत हो रही है अखिलेश यादव से। कोई बड़ी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी वहां से अपना जो समर्थन है वो उनको दे दे, अपना प्रत्याशी उतारने से वहां इनकार कर दे, मना कर दे और चंद्रशेखर आजाद को ही समर्थन देके आगे बढ़ाए। ये भी संभव है कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी जो जैसा कि सोच एक बड़ा नाम वहां असंतुष्ट का सामने आ रहा है उसको अगर खड़ा कर देगी और चंद्रशेखर आजाद से बात करती है, तो अभी ये वार्ताओं का दौर है, ये बातचीत का दौर है। अगर बातचीत तो कुछ फाइनल हो जाता है आज भी